प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दोहरे मापदंड लाते कहां से? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने कहते हैं कि इस देश में एक सुई भी नहीं बनती, सारा सामान चीन से आता है, यानी कि आप मानते हैं कि मेक इन इंडिया पूरी तरह से नाकाम हुआ है। जो चीन पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद दे रहा था, आप ये मान रहे हैं कि चीन से सामान बनते हुए आ रहा है, मगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समानांतर तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार चीन की कंपनियों के साथ नई साझेदारियों की घोषणा कर रहे हैं। यह दोहरे मापदंड भारतीय जनता पार्टी आखिर लाती कहां से है? आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। आज हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के नारे की हकीकत पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रूबरू होते हैं और देश की जनता से कहते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है कि गणेश जी भी चीन से बनकर आते हैं और गणेश जी की आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चीनियों की आंखें छोटी छोटी होती हैं, वैसे ही जो गणेश जी चीन से बनकर आते हैं उनकी आंखें भी छोटी छोटी होती हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एक सुई भी चीन में बन रही है। तो मेरा प्रधानमंत्री से सवाल, यह वो चीन है प्रधानमंत्री जिसने गालवान घाटी में हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था। जब वो शहादत हुई थी प्रधानमंत्री, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। आपने तो उल्टा यह कह दिया था कि गालवान में ना कोई आया है ना किसी ने कदम रखा है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है और पाकिस्तान की सैन्य ताकत बगैर चीन के एक बहुत बड़ा शून्य थी। मगर फिर भी आप देश की जनता के सामने कह रहे हैं कि चीन से सामान आ रहा है। सबसे बड़ी बात, और यह सवाल मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है ना, वो चीन के पक्ष में पूरी तरह से झुका हुआ है, पूरी तरह से इंबैलेंस्ड है। तो प्रधानमंत्री, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कुछ सवाल पूछ रही है, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने खुद मेक इन इंडिया और चीन के मुद्दे पर किस तरह से अपनी सरकार की पोल खोलकर रख दी, देखा जाए। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत कुछ सवाल पूछ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके एक एक सवाल। पहला सवाल, आप खुद BMW, मर्सिडीज जैसे विदेशी गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप मो ब्लैंक का पेन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपकी घड़ी मोवाडो की क्यों है? आपका चश्मा मेबैक और बवलगारी का क्यों होता है? आप एप्पल का फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपकी कथनी और करनी में उतना ही अंतर क्यों जितना दिन और रात में?
और यहां पर सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें पेश कर रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री विदेशी ब्रांड्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, कहां गया आपका मेक इन इंडिया का नारा जब खुद प्रधानमंत्री चीनी ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपका ध्यान दोस्तों एक और चीज की तरफ खींचना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और क्या आप जानते हैं पूरे गाजे बाजे के साथ वहां की सरकार किस बात का ऐलान कर रही है? गौर किया जाए। यह देखिए, चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। यह निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। यह दोहरे मापदंड भाजपा लाती कहां से है? माना यहां पर रोजगार मिलेगा जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, हालांकि रोजगार के जितने भी दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं सब धराशायी हुए हैं। अब यह जो अखबार की कतरन कहती है चीन की 7 फुटवेयर कंपनियां यूपी में करेंगी निवेश। प्रश्न यहां है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे गणेश जी जो हैं वो चीन से बनकर आते हैं, मगर फिर आपकी अपनी सरकार पूरे गाजे बाजे के साथ चीन के साथ यह ऐलान करती है। सवाल किया जाएगा कि एक ऐसे दौर में जब देश पहलगाम के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो करते हैं। और रोड शो तो करते हैं, शीतल कलाठिया और उनके बेटे से मुलाकात तक नहीं करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां प्रधानमंत्री किसी लोको इंजन के परियोजना में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ये सब कर सकते हैं, मगर शीतल कलाठिया के परिवार से या खुद शीतल कलाठिया से मुलाकात नहीं कर सकते। ये वो शीतल कलाठिया है जो उनके अपने गृह राज्य गुजरात की रहने वाली है। सीधा और सरल सवाल, आप जब गुजरात गए थे प्रधानमंत्री, आप ये सब कर सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। उल्टा कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्हें उन्हीं के सरकार के एक मंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार के एक मंत्री ने आतंकवादियों की बहन बताया था, उनके परिवार को आप बाकायदा अपने रोड शो के लिए बुलाते हैं। और आपके मुंह से कुंवर विजय शाह के उस आपत्तिजनक बयान को लेकर एक शब्द नहीं है। यह सवाल पूछा जाएगा ना साहब? सुनिए, इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उनका परिवार क्या कह रहा है कि बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कॉल आया था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हों। तो सीधा सा सवाल, जब आप उस परिवार को रोड शो में बुला सकते हैं तो कुंवर विजय शाह के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आखिर क्यों खामोश हैं? सुनिए इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में उनका परिवार क्या कह रहा है। क्या आपको स्पेशली इनवाइट किया गया था आज? हाँ, लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। अच्छा, ये आपको लोकल कलेक्टर ऑफिस से कॉल आया था कि आप जाइए रोड शो के लिए आज? हाँ, बुलाया गया था। बुलाया गया था। हाँ, आपको स्पेसिफिकली स्पेशली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, जो आप कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने आपको स्पेशली बोला आप आए, प्राइम मिनिस्टर ने आपको देखा, आपको एक्नॉलेज किया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो बताइए, हिमांशी नरवाल को आपके बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों ने लगातार उनका अपमान किया, मगर आपने उनसे मुलाकात नहीं की। शुभम द्विवेदी की पत्नी से आपने मुलाकात नहीं की, शीतल कलाठिया और उसके बच्चे से आपने मुलाकात नहीं की। आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आप एक उद्घाटन में चले जाते हैं, आप गुजरात में रोड शो करते हैं और देखिए रेल मंत्री किस फिल्मी और नाटकीय अंदाज में घोषणाएं कर रहे हैं। मतलब इस सरकार में सब कुछ फिल्मी है दोस्तों। अगर आप अश्विनी वैष्णव साहब के इस अंदाज को देखेंगे ना, तो यह अपने आप में इतना हास्यास्पद है। और यह हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि यह अंदाज उन्हें सूट भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। देखिए किस तरह का ऐलान कर रहे थे, सुना जाए। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं,
पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। विपक्ष इसे ड्रामा, इसे नौटंकी बता रही है और आप खुद देख सकते हैं जिस तरह से सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री ऐलान कर रहे हैं, वो कितना फूहड़ दिखाई दे रहा है। आपको गंभीर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि सुई तक विदेशों में या चीन में बन रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? यानी कि 11 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? यह अहम सवाल है ना, क्या आप इस सवाल से बच सकते हैं? आज कांग्रेस कुछ सवाल पूछ रही है। पुंछ, गांदरबल, गुलमर्ग और पहलगाम के आतंकवादियों का क्या हुआ? सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? हाफिज सईद, मसूद अजहर बचकर कैसे निकल गए? सीज फायर की शर्तों में इन आतंकवादियों को वापस लाना शामिल था या नहीं? सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। आप मरहम लगाने मणिपुर नहीं जा पाते और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का? कोई मर्यादा है या नहीं इस पद की? इस पद के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, डायलॉग बाजियां नहीं जुड़ी हैं। और उन जिम्मेदारियों में मणिपुर जाना भी लिखा है, जख्मों पर मरहम लगाना भी लिखा है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल दूर भागने वाला व्यक्ति दिन भर, मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ? वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर, मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ पिछले 10 घंटों में क्या हुआ विदेश नीति का। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा की रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक थी, वो हटा दी। ये अभी कल हुआ है। कुवैत में जो लेबर फोर्स है 21% भारत का है। यह भारत की विदेश नीति है कि अब चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट कर दिया, एक कर दिया, और हमारे यहां से चू नहीं निकली, न प्रेम चोपड़ा बोला, न परेश रावल बोला, तो उसकी यह हालत हो गई कि कुवैत अब भारत और पाकिस्तान को एक दृष्टि से देखने लग गया। जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई। और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। यह भी आप सुन लीजिए। यह है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, यह अभी पहलगाम के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। यह स्थिति अब हमारी विदेश नीति की हो गई है। हम रोज कह रहे हैं, पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि साहब, एक नेपाल और भूटान तक नहीं बोला जब भारत पर संकट आया। किसी एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं बोला। हमारी जुबान अकेले हम बोलते रहे, हमारी बात में बात नहीं मिलाई किसी ने। ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है कि हमने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात की थी, एक सर्वदलीय अप्रोच जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हों।
मगर भाजपा के नेता अब भी जहरीले बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे उन 57 सांसदों के दल का हिस्सा है जो दुनिया भर में जा रहे हैं भारत की बात रखने। आपने देखा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और शशि थरूर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, मगर यह निशिकांत दुबे विदेशों में जाकर भी कांग्रेस के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ जहर उगल रहा है। 57 सांसदों के दल का यह व्यक्ति हिस्सा क्यों है? प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री यह सीख सकता है कि अपनी बात किस तरह से रखा जाए असदुद्दीन ओवैसी से, शशि थरूर से। देखिए कल ही ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोल किस तरह से की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके हुक्मरानों को जोकर तक बताया, मगर निशिकांत दुबे विदेशों में जाकर भी विपक्ष पर जहर उगल रहा है। ओवैसी, आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. कांग्रेस सवाल पूछ रही कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पूरा देश एकजुट है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आ रहे। छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके जो गुर्गे हैं वो सड़क पर मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं। कांग्रेस पूछती है आखिर क्यों? सुनिए। जो पीड़ादायक बात है, जो शर्मनाक बात है, वो क्या है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, पूरा देश, पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है आज तक, लेकिन 22 तारीख अप्रैल की रात से आज तक भाजपा की जो ओछे दर्जे की राजनीति, बहुत निम्न स्तर की राजनीति, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो रुके नहीं, वो उसी निम्न स्तर पे लगे रहे, अभी भी लगे हुए हैं। और अपना जो विभाजनकारी उनका एजेंडा है, एक तरह से माफ कीजिएगा, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं। भाजपा के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। देश की जो अकलियत है, माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे आपके सामने, आपदा में अवसर इसीलिए कहता। और जो आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें एक धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की गई। मतलब आप देखिए, एक सत्ताधारी दल का स्तर देखिए कि जहां देश दहला हुआ है, देश उम्मीद कर रहा है कि भाई आप इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर जवाब देंगे पाकिस्तान को, आप उसी स्तर में और ज्यादा दलदल में घुस रहे थे। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। ये
पीड़ा इस देश को हमेशा रहेगी, ये पीड़ा हम सब के मन में हमेशा रहेगी, और ये सवाल आने वाली कई कई दशकों तक, शतकों तक पूछा जाएगा कि जब देश पर आपदा आई तो कौन क्या कर रहा था, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाएगा, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। सवाल बदस्तूर बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री को देने होंगे। सवाल से बच नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बयानात उनकी खुद की पोल खोल रहे हैं, उनकी सरकार की पोल खोल रहे हैं। अगर चीन से सामान आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगर चीन के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है, वो भी गालवान घाटी के संघर्ष के बाद, तो क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इन सवालों के जवाब कौन देगा? स्वाभाविक सी बात है, इसी सरकार को देना पड़ेगा। मगर यह सरकार और यह पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना जानती है। इनके नेता जहर उगलना जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।